इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, सागर जी महाराज जी की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। यशवंत सिंघई रिटायर्ड GST ऑफिसर पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पहले सोच फिर बोल। गुरुदेव ऐसा कहते हैं, वचन निकलेंगे सदा अनमोल। इससे संबंधित उनकी जिज्ञासा है कि समता भाव धारण करके सोच समझकर उचित समय पर बोलने की कला विकसित करने के उपाय बताइए। कला को है किसी ऐसी विकसित करने का उपाय नहीं होता। कोई भी शोध और बोध होता है रुचि से होता है, लगन से होता है, समर्पण उसके प्रति हो। और समर्पण रुचि जब जागती है जब उसको सामने कुछ दिख रहा हो कि शोध करने से हमें कुछ उपलब्धि होगी, वह उपलब्धि ही उसमें रुचि जगाती है। वह उस उपलब्धि ही उसके लिए कुछ करने को बाध्य करती है। एक अनपढ़ मूर्ख बालक कुछ नहीं जानता, लेकिन जब उसे जिंदगी का सुख सामने आता है तो वो नहीं पढ़ना जानते हुए भी पढ़ने का प्रयास करता है, और एक दिन इतना ज्ञानी बन जाता है कि वो ज्ञानी भी नहीं था और विज्ञानी बन गया, वैज्ञानिक बन जाता है। तो जो उसके लिए आकर्षण है, कुछ ऐसा आकर्षण होना चाहिए जिसके माध्यम से जो लंगड़ा है उसको भी चलने का मन हो जाए। कुछ ऐसा दिखाना चाहिए जो अंधा है उसको भी देखने का मन हो जाए। कुछ ऐसा उस कला के अंतर्गत हो तो फिर व्यक्ति उस कला को सीखने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए पहले मन के लिए उस कला की महिमा बताओ। उस कला को प्राप्त करने के बाद क्या हासिल होगा, वह जब उसके मन में बैठ जाएगा तो फिर कला तो अपने आप विकसित होती जाती है। इंजीनियर KC जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु पूज्य गुरुवर, मन को मंदिर कैसे बनाए जावे, कृपया समाधान करें। मन को मंदिर, मन तो कभी मंदिर होता नहीं। मन मंदिर नहीं होता, मन तो भक्त होता है। इंद्रियां और मन से तो भक्ति उपजती है। मंदिर में तो भगवान बैठता है और भगवान मन से रहित होता है, इंद्रियों से रहित होता है।
इसलिए मन को कहीं मंदिर बनाने की बात जैनागम में नहीं कही। आत्मा को जरूर हम गुरु मंदिर बना सकते हैं, और आत्मा गुरु मंदिर जब बन जाती है जब उसमें रत्नत्रय प्रकट हो जाता है। रत्नत्रय जब प्रकट होता है तो आत्मा उस रत्नत्रय से युक्त होती है, और रत्नत्रय धारी को ही गुरु कहते हैं। और जहाँ गुरु रहता है उसको भी अपन गुरु मंदिर कहते हैं। मन और इंद्रियां तो भक्त हैं, भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, उनके संबंध में सोच सकते हैं, उनके गुणानुवाद कर सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि मन साध्य नहीं है, साधन है। मन और इंद्रियों को करण कहा जाता है। करण का अर्थ जो हमारे लिए वहाँ तक पहुँचाने में कारण है। तो मन और इंद्रियां हमें भगवान तक पहुँचाने के लिए कारण है। मन मंदिर नहीं हो सकता, ऐसा मानना चाहिए। थांदला से अभिपिता जैन पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, किसी पंचेंद्रिय संगी जीव की आयु का क्षय होने में हम निमित्त बन गए हों तो उसके परिणाम को हम आगम अनुसार कैसे देखें? किसी संगी पंचेंद्रिय जीव के आयु क्षय करने में हम निमित्त बन गए हों तो उसके परिणामों को आगम अनुसार कैसे संभालें? यदि क्षय करने में निमित्त बन गए हैं तो अपने आप पश्चाताप करना चाहिए और आगे ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, और उसको उसका प्रायश्चित करना चाहिए। हमारे निमित्त से किसी को यदि घात हुआ है, हमारे यहाँ तो हमारे निमित्त से किसी को दुख हुआ है, तो भी हमें क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा मांगना बहुत सरल है और क्षमा मांगना भी चाहिए, क्योंकि हमारे किसी भी व्यवहार से यदि सामने वाले को दुख हुआ है, वह अपने आप में उसकी मान में कमी आई है, उसकी इज्जत कम हुई है, तो हम बहुत बड़े अपराधी हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा देखा गया कि हम किसी के ऐसे निमित्त न बने कि उसका ग्राफ नीचे गिर जाए। हम किसी को शांति नहीं दे सकते तो अशांति भी नहीं दे सकते। हम सुख नहीं दे सकते तो दुख भी नहीं दे सकते। तो ये परिणाम हमारे बनना चाहिए, और सामने वाले के आयु क्षय का कारण बना है उसका अपने आप में पश्चाताप होना चाहिए और भविष्य में सावधानी रखना चाहिए। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा ही क्यों मांगा? कोई और चीज भी तो मांग सकते थे। इसके पीछे क्या मनोविज्ञान था? उसका एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, क्योंकि एकलव्य भक्त तो था लेकिन ज्ञान के योग्य नहीं था। भक्त होना अलग चीज है, समर्पण होना अलग चीज है, और योग्य होना अलग चीज है। इस संबंध में एक बहुत अच्छा जोक आता है। वात्साय के अंदर एक मंत्री की बात आई। मंत्री का चयन होना था, तो ये बात बस साहब बेगम को पता चली, तो बेगम ने कहा था बीरबल से, साहब हमारा भाई को मंत्री बना दिया जाए। राजा साहब से कहा कि आपके साले साहब को मंत्री बना दिया जाए। राजा ने कहा, बीरबल ने कहा कि महारानी साहब मंत्री नहीं बन सकते, वो इतनी योग्यता नहीं है। तो महारानी क्या कहती है, अब स्त्रियों की अकल तो चुटैया में होती ही है। सबकी मत मानना, कुछ लोगों की अच्छी भी होती है, लेकिन नियम है। स्त्रियों की बुद्धि से जब भी चाहे राज्य चलेगा तो भी गड़बड़ होगा, स्त्रियों की बुद्धि से यदि घर चलेगा तो भी गड़बड़ होगा। जहां जहां स्त्रियों की चलती हो जाती है, सावधान हो जाना, अब बर्बादी का समय आ गया।
जब जब स्त्रियों का मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके हाथ में यदि चलाने की बागडोर हो जाए और जो स्त्रियों के कहने पर निर्णय ले लेते हैं वो उनको पछताना ही पड़ता है। तो बेगम ने जब ये बात कही तो राजा बीरबल ने नकार दिया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेगम कहती है, जब मैं बेगम बन सकती हूं तो मेरा भाई मंत्री क्यों नहीं बन सकता? अब बोलो भाई, जब वो बेगम बन सकती है तो मंत्री क्यों नहीं बन सकती? अब कौन समझाए इसको कि बेगम बनने के लिए अकल नहीं चाहिए, शकल चाहिए, और मंत्री बनने के लिए शकल नहीं चाहिए, अकल चाहिए। बेगम बनने में क्या है, अकल शकल है, ठीक ठाक है, बस ठीक ठाक। लेकिन बेगम नहीं मानी। बाद में निर्णय हुआ, इंटरव्यू में कार्य दिखाया गया तो वो पास नहीं हो पाया, और वो पास नहीं होने से स्थिति ये बन गई कि सबने कहा कि ऐसा कठिन प्रश्न पूछा ही क्यों? अरे भाई, दूसरे ने कठिन प्रश्न कर दिया। तो ऐसी स्थिति बन जाती है कई बार कि जिनके लिए निर्णय लेने की क्षमता हो, कार्य करना अलग चीज है, योग्य होना अलग चीज है। एकलव्य समर्पित था, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन वो धनुष विद्या के योग्य नहीं था, शब्द विद्या के योग्य नहीं था। भक्त था, अर्जुन से भी ज्यादा भक्त था। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मिला कि एकलव्य द्रोणाचार्य वहीं तो घबरा गए कि शब्द विद्या, शब्द भेदी बाण, ये ब्रह्म विद्या कहलाती है, जो अंत में प्रयोग की जाती है। जब राष्ट्र और स्वयं के राजा की जिंदगी, स्वयं का जीवन जब बचाने का कोई उपाय नहीं बचता है, उस समय इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। और एकलव्य चूंकि इस प्रकार की नीति को जानता नहीं था, उसने एक कुत्ते पर प्रयोग कर दिया। उसको कुत्ता परेशान कर रहा था बार बार, वो बैठा था, तो उसने कुत्ते की आवाज को लेकर के उसका मुंह भर दिया बाणों से। जब द्रोणाचार्य के सामने बात आई, बोले इतनी बड़ी ब्रह्म विद्या को इसने कुत्ते पर प्रयोग कर दिया। इसका अर्थ है कि यह विद्या यदि इसके पास रही तो नियम से किसी का भी नाश कर सकता है और विद्या का अपमान कर सकता है। इसलिए यह विद्या उसके पास न रह जाए, इसलिए उन्होंने दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा जिससे वो तीर न चला पाए। अंदर की रहस्य की बात यह है। समर्पण की जब बात आती है तो एकलव्य नंबर 1 है, अर्जुन से भी आगे है समर्पण की बात जब आती है। लेकिन जब उसकी परिणति की बात आती है तो वह लेना वहां पर उसकी अयोग्यता को जान करके, क्योंकि उसने कुत्ते पर बाण चला दिया, और त्रियंचों पर क्षत्रिय कभी भी अपनी विद्याओं को त्रियंचों पर प्रयोग नहीं करते। और वो निरीह प्राणी था, वो क्या करे, वो तो सामान भौंकना उसका काम था, वो लक्ष्य लगा के थोड़ी भौंक रहा था। तो इस प्रकार का इसका एक मनोविज्ञान यह था। श्रीमती माधवी जैन दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब किसी महिला के पति का स्वर्गवास हो जाता है तो सुहागन, जब किसी महिला के उनके पति होते हुए मृत्यु हो जाती महिला की, तो उसे जब उसकी अवधि में उसे रखते हैं तो सुहागन बना करके क्यों रखते हैं? ये बात हमें आगम से सम्मत नहीं मिली। आगम में ऐसा कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। अब नीतियों कारण से यह बात मिली, शास्त्रों में तो नहीं मिली। नीतिकारों ने इस पर लिखा है कि मरने वाले को वह वस्तु उसके साथ भेजना चाहिए जिस वस्तु से वह सबसे ज्यादा प्यार करती हो, सबसे ज्यादा उसको मूल्यवान हो।
सबसे ज्यादा उसको चिंता करती हो और सबसे ज्यादा उसके प्रति उसको लगाव, तो एक स्त्री को सबसे ज्यादा लगाव होता है अपने सुहाग के प्रति। और आभूषण पहने या नहीं पहने, लेकिन सुहाग के चिन्ह वो नहीं उतारना चाहते, जैसे सिंदूर भरना, मंगल सूत्र पहनना आदि जो सुहाग के प्रतीक हैं। और वो सुहाग के प्रतीक के लिए सबसे ज्यादा नारी सगुन मानती है। और आभूषण उसके पास हो या नहीं हो, लेकिन सुहाग के चिन्ह जो होते हैं उस चिन्हों को धारण करना चाहती। तो ऐसी नीति है कि मरने वाला जिस वस्तु को सबसे ज्यादा महत्व देता हो वह वस्तु उसी के साथ भेज देना चाहिए और उसी के मरते समय ऐसा करना चाहिए। दूसरी नीति है कि सुहागन के जो आभूषण होते हैं उसके प्रिय थे वो उसी के साथ भेज देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वो उन सुहाग चिन्हों के लिए भूतनी बन के आ जाएगी। पहले एक होता था, आप अभी भी गांव में होता है, जैसे चिलम तमाकू पीने वाले मर जाए ना तो अर्थी के साथ उसकी चिलम तमाकू वहीं रख जाते हैं, कहीं वो चिलम पीने घर नहीं आ जाए, भूत बने तो वहीं रख जाते हैं। जो उसको सबसे ज्यादा प्रिय था वो अर्थी के साथ मरघट में रखते हैं। कोई चौपड़ शतरंज पर होते तो चौपड़ शतरंज रख के आते, बीड़ी का माचिस कट्टा रख के आते। तो ये नीतियों में ये ऐसे व्यवहार में माना जाता है। और नीतियों में ये भी कहा है कि मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग ना करें, जिन वस्त्रों से उनको उपयोग था। मृत सुहागन के आभूषणों का प्रयोग ना करें, क्योंकि स्त्री को सबसे ज्यादा आभूषण प्रिय होते हैं। उन आभूषणों को यदि तुम ग्रहण करते हो तो वो नकारात्मक शक्ति देते हैं। इसलिए उनके आभूषणों को गला करके दूसरे बनवा करके फिर पहन लेना चाहिए। तुम सोना तो नहीं फेंकोगे, तो मुझे मालूम है, लेकिन उसी का रूप ना लेकर के उसको अलग कर देना चाहिए। तो कुछ ऐसी नीतियों में हमने ऐसा पढ़ा है कि नीतियों के अंतर्गत तो हैं ही बातें, सिद्धांत में नहीं। वास्तु में हमने इस बात को थोड़ा गौर किया, मृत आत्मा की तस्वीरें भी जीवित आत्मा के साथ नहीं लगाना चाहिए। वहीं दीवार पर जीवित व्यक्ति की लगी, वहीं मृत की लगी, नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में पितरों के मरे हुए की तस्वीर नहीं लगना चाहिए। भोजनशाला में मरण हो गए की तस्वीर नहीं लगना चाहिए। बैठक आदि में लगाने बात लगे। दो स्थान निषेध किए गए हैं, क्योंकि दोनों स्थान हमारे जीवन से संबंध रखते हैं। तो जो मरण कर चुके हैं उनके ये चिन्ह ऐसे कुछ बताए हैं जिनके लिए, तो इनसे सिद्ध ये होता है कि कुछ ना कुछ तो है। और उसी बात को हम कई बार कहा करते हैं, मृत व्यक्ति की स्मृति में वो चीज कदापि नहीं लेना जो आपके उपयोग में आती हो। आप बर्तन बांटते हैं, टिफिन बांटते हैं, मृत व्यक्ति की स्मृति में कभी नहीं लेना। जिनवाणी ले लेना, लेकिन कोई जो चीज आपके खाने उपयोग में आ रही है ऐसा चीज कोई भी नहीं लेना चाहिए मृत व्यक्ति के हाथ में। तो इस प्रकार की दृष्टि को रख करके ये लोक परंपराएं चल रही हैं, लेकिन इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। प्रशांत जैन सानोदा सागर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, गुरु भक्ति, गुरु मूर्ता और गुरुद्रोह, इनका वास्तविक स्वरूप क्या है? गुरु वह होता है जो गुणों से भरा हुआ हो, भारी हो, वजनदार हो। इतने मात्र से वह गुरु नहीं हो जाता। गुरु स्वयं नहीं बनता, गुरु भक्त शिष्य बनाता है। जब सामने वाला ये देखता है कि हमारे से कई गुण इनके पास हैं और वो गुण इतने समर्थ हैं, इतने शक्तिमान हैं
कि यदि इन गुणों की यदि हम समर्पण करें, भक्ति करें, तो एक दिन हम उन गुणों को प्राप्त हो सकते हैं। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने कहा कि अर्थ का प्रयोजन वाला राजा की सेवा करता है, इसी प्रकार संसारी प्राणी गुरु खोजता है, क्योंकि उसमें गुरुत्वपना नहीं है। उसका बुझा हुआ दीपक है, वो जलता हुआ दीपक देखना चाहता है, और जलते हुए दीपक को देख करके स्वयं के दीपक जलाने का भाव जब आ जाए, समझ लेना वही गुरु है। जलता हुआ दीपक देख करके गुरु नहीं है, वो साधु हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, जलता हुआ दीपक प्रशंसनीय हो सकता है, पूजा के योग्य हो सकता है, लेकिन जलते हुए दीपक को देखकर उससे अपना दीपक जलाने का भाव आ जाए, समझ लेना वो दीपक गुरु बन गया। अपना दीपक जल रहा था, बहुत जल रहा था, सब है, लेकिन किसी ने बुझे हुए दीपक को सोचा कि ये जलते हुए दीपक से मैं अपना दीपक जला लूं, ऐसा भाव आते ही सारे दीपकों में वो दीपक गुरु हो गया। ऐसा ही जब व्यक्ति किसी को गुणवान देखता है, उन गुणों को देखकर उसके मन में भाव आता है, इनके गुणों से मैं अपने गुणों को प्रकट कर लूं, इनके गुणों को मैं अपने गुणों में प्रकट कर लूं। ऐसा भाव पाकर के वो जिसके पास जाता है वह गुरु बन जाता है। दीपक तो बहुत बनते हैं, लेकिन सभी दीपक गुरु नहीं होते। जब उससे गुण पाने का भाव आ जाए, अपने गुणों को जलाने का भाव आ जाए, अपने अंदर प्रकाश पाने का भाव आ जाए, उसके निमित्त से उसको गुरु कहते हैं। जब ऐसी भाव जागते हैं तो फिर भक्ति जागती है, कहीं उसके अंदर भक्ति जागती है, गुणानुवाद जागता है, गुणानुराग जागता है, और उसकी भक्ति में अर्थ है उनके गुणों को देख करके वो आह्लादित होता है, और उसकी भक्ति करने में वो इतना भाव विभोर हो जाता है कि भगवान गुरु की भक्ति करते करते वो गुरु को भगवान से भी बड़ा मान लेता है। इतना बड़ा मान लेता है कि भगवान की महिमा छोटी हो जाती है और गुरु की महिमा को वो असीम कर लेता है। ये गुरु भक्ति कहलाती है, गुरु मूढ़ता कहलाती है। जो गुण उसमें नहीं है ही नहीं। गुणहीन को गुरु मानना गुरु मूढ़ता है, बल्कि गुरु से विपरीत लक्षण उसके हैं। गुरु वीतरागी होना चाहिए, वो वीतरागी नहीं है। गुरु आरंभ परिग्रह से रहित होना चाहिए, वो आरंभ परिग्रह से रहित नहीं है। गुरु ज्ञान ध्यान में तप होना चाहिए, वो ज्ञान ध्यान में तप नहीं है। गुरु विषय कसायों से रहित होना चाहिए, वो उससे रहित नहीं है। और जो भी उनके अंदर जो गुण होना चाहिए वो गुण है ही नहीं उनके अंदर, फिर भी उनको गुरु मानना ये गुरु मूढ़ता कहलाती है। यानी कुगुरु का रूप और कुगुरु मार्ग का प्रदर्शन करने वाले दो प्रकार के गुरु होते हैं। एक गुरु का लक्षण उसमें नहीं है, लेकिन वो गुरु भी नहीं है। गुरु का लक्षण नहीं है, लेकिन वो गुरु भी नहीं है, तो वो कुगुरु में नहीं आएगा। आप लोग कुगुरु में नहीं आएंगे। देवता छायक सम्यक देश सौधर्मंद कुगुरु में नहीं आएगा, गुरु नहीं है, कुगुरु भी नहीं है। कुगुरु वो कहलाता है जो मिथ्या मार्ग पर दूसरों को चलावे, स्वयं चले। स्वयं गलत मार्ग पर चला और दूसरे को चलाता है, और उसी को कहता है यही मोक्ष मार्ग है, यही सच्चा मार्ग है। तो उसको अपन गुरु मानेंगे तो वो गुरु मूढ़ता कहलाती है। गुरुद्रोह कहलाता है जब वह गुरु को जिस रूप में वो स्वीकार करना चाहता था, जिस रूप में वह गुरु को जानना चाहता था, जो विश्वास उसने गुरु पर किया था, उस कसौटी पर जब गुरु नहीं उतरता है
तो शिष्य गुरु द्रोह कर देता है। उसने सोचा कि गुरु इतना महान है, इतना अच्छा है, और वो गुरु को बहुत ऊंचा, भगवान से भी बड़ा मानता है, लेकिन गुरु वैसा नहीं निकलता है, गुरु वैसा स्वरूप में नहीं पा पाता है। जिस रूप में उसने श्रद्धा की थी वैसा यदि वो श्रद्धेय नहीं निकल पाता है तो फिर उसके अंदर गुरु द्रोह जाग जाता है। और वो गुरु द्रोह जागने का मूल कारण रहता है कि उसने गुरु को बहुत ऊंचा मान लिया था, बहुत ऊंचा, लेकिन उतना ऊंचा वो निकला नहीं, उतना ऊंचा वो रहा नहीं। हमारे शास्त्रों में इसके संबंध में एक बात आती है कि एक अभव्य था जो आचार्य बन गया, उसके उपदेश, उसकी चर्या को सबको देख करके उनको गुरु मान लिया, दीक्षा ले ली, शिक्षा ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन जैसे वो समोषण में गया तो अभव्य कूट से आगे नहीं गया। शिष्यों ने कहा, गुरु महाराज भगवान विराजे हैं, चलो दर्शन करते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप लोग जाओ, मैं नहीं जाता हूं। अंदर जाकर जब भगवान से शिष्यों ने पूछा, भगवान समोषण में आकर के कोई खाली भी लौटता है क्या? मेरे गुरु क्यों लौट गए? मेरे गुरु ने हम लोगों को भेज दिया, स्वयं मंदिर अंदर आने के लिए मना कर दिया। तो भगवान की वाणी में आते हैं, वो अभव्य हैं। जैसे ही शिष्य उनको अभव्य देखते हैं, सारे शिष्य गुरु द्रोह कर देते हैं और गुरु को छोड़ देते हैं, और फिर जो समोषण में निकलते हैं पर उसको वो गुरु स्वीकार नहीं करते। तो गुरु द्रोह का जो शब्द है, ये उस विश्वसनीयता का, उस विश्वासघात का लक्षण है जो उसने विश्वास किया था। जैसे आप लोग कहते हैं, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया था, यानी अभव्य को गुरु बना लिया, तो गुरु द्रोह आ जाता है। इसलिए गुरु, गुरु भक्ति, गुरु मूर्खता और गुरु द्रोह, ये शब्द सदा से इस दुनिया में होते आए, होते रहते हैं, क्योंकि ये संसार है, ये सब प्रकार की स्थितियां यहाँ मिलती रहती हैं। संक्षेप में इतना ही समझना चाहिए। जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ टीवी के माध्यम से सुन रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आपकी प्रेरणा से इस भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों का जीर्णोद्धार हुआ, नवीन निर्माण भी हुआ और विकास भी हुआ। जहां पहले क्षेत्रों पर लोग दर्शन करने नहीं जाते थे, आज वहां पर अभिषेक करने वालों की भीड़ लगती है। जिन क्षेत्रों की धर्मशालाएं बड़ी पुरानी जीर्ण शीर्ण पड़ी रहती थीं, आज उन क्षेत्रों पर 5 स्टार होटल जैसी धर्मशालाएं बन रही हैं आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से। और महाराज श्री, आपने लोगों को जोड़ दिया है क्षेत्रों से। आज हर व्यक्ति अपना विशेष दिन किसी क्षेत्र पर मनाता है। ऐसा ही कुछ महाराज श्री सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आभा में हुआ, जहां से आज की जिज्ञासा आई है वहां के ट्रस्टी हेमंत जी की कि महाराज श्री आज हमारे क्षेत्र पर सूरत के श्रेष्ठी श्री ज्ञानेंद्र जी, संजय जी गदिया परिवार हमारे पूरे क्षेत्र पर आए। उनके कर कमलों से वहां पर ध्वजारोहण किया गया। आभा की पूरी समाज वहां पर उपस्थित रही। उन्होंने वहां पर विधान किया और 3 किलो उस क्षेत्र पर अपने चांदी दी, और भी कई प्रकार की घोषणाएं वहां पर हुई। तो महाराज श्री, जो लोग ऐसे परिवार के लोग, उनकी जिज्ञासा ये है कि ज्ञानेंद्र जी जैसे परिवार पधारे, ऐसे जो लोग परिवार से क्षेत्रों पर जाकर के पूरे परिवार के साथ अपने दिनों को मनाते हैं, उसका क्या लाभ होता है और क्षेत्र को इसको क्या लाभ होता है? नमोस्तु। बहुत बार मैं कहा करता हूं कि तुम संसार में जन्मे हो, संसार में रहते हो, गृहस्थ हो, गृहस्थी चलाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो कर्म के साथ धर्म को नहीं छोड़ता, कर्म को भी नहीं छोड़ता, लेकिन कर्म को
ऐसा धर्म का आकार देता है कि लोग कर्म भूल जाते हैं और उसको कहते हैं धर्मात्मा है। संसार के कार्य करते हुए भी आगम में उसे कहा कादे में है ममल है, जल से भिन्न कमल है। अरे समझ संसार के कार्य करता हुआ कैसे सोना हो गया वो? जल से भिन्न कमल कैसे हो गया? ये सम्यक दृष्टि की एक बड़ी विशेषता है कि कीचड़ में होकर के उसने अपने आप को टाइटल सोने का पा लिया। कीचड़ में से निकला हुए कमल जिसके पैर कीचड़ में हैं, जड़ कीचड़ में है, लेकिन उसने मुख इतना सुंदर कर दिया कमल जल के ऊपर कि लोग उस जल की प्रशंसा करने लगे। कीचड़ में जन्मा, कीचड़ में रहा, कीचड़ में जिसके पैर हैं, फिर भी वो कमल कितना अच्छा, कितना पूजनीय, कितना शगुन बन गया। यही सम्यक दृष्टि करता है। सम्यक दृष्टि संसार के कार्य करता हुआ बहुत बड़ी चीज। एक दिन हमने कहा था कि जैनियों में एक परंपरा है 45वें दिन बच्चे को भगवान के पास ले जाने की। मैंने सोचा ये क्यों ले जाते हैं? बच्चा कुछ जानता समझता तो है नहीं, उसको कोई होश आवाज तो है नहीं, फिर भी ले जाते। बहुत दिन के बाद समझ में आई कि भगवान के सामने अब 45वें दिन माँ का सूतक खत्म हो रहा है। अब क्या मुंह दिखाने जाए, कैसे मुंह दिखाए? संसार बढ़ा के आ रही है, संसार की वृद्धि करके आ रही है, और संसार के कारण 45 दिन तक मेरा दर्शन छोड़ दिया। तो बालक को लेके आती है और ये मनोविज्ञान है कि भगवान से ये बताना चाहती है, भगवान मैंने संसार नहीं बढ़ाया है, आपका एक भक्त बढ़ाया है। मैंने संसार नहीं बढ़ाया, एक जैनी बढ़ाया है। मैंने संसार नहीं बढ़ाया, एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाला बढ़ाया है। मैंने एक संसार नहीं बढ़ाया है, एक आपके मार्ग को आगे बढ़ाने वाला एक मुनि बना, मुनि को जन्म दिया है। और वो 45वां दिन भगवान को साक्षी दी जाती है कि मैंने क्या पैदा किया है? भक्त पैदा किया। अब देख लियो, उसने कर्म को धर्म का पायजामा पहना दिया। और इसी प्रकार गृहस्थ, जितने बड़े बड़े गृहस्थ होते थे, चक्रवर्ती इतना बड़ा राज्य करता है, राज्य करते हुए भी वह धर्म का ऐसा पायजामा पहनाता है कि लोग उसे कहते नहीं, वो कहते जल से भिन्न कमल। क्या करता है? उसके यहाँ शादी विवाह होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वो जिंदगी में एक बार ऐसा कार्यक्रम करता है, शादी के कार्यक्रम में 6 खंड के राजाओं को निमंत्रण देता है जब भी उनके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है। लेकिन चक्रवर्ती एक ऐसा धार्मिक कार्य करता है कि 6 खंड के राजाओं को बुला के भगवान से कहता, भगवान मैंने राज्य ही नहीं किया है, देख लीजिए ये सब आपके भक्त होकर विधान में खड़े हुए हैं। जो अच्छे चक्रवर्ती होते हुए कल्पद्रुम विधान करते हैं, चक्रवर्ती की मुख्यता होती है कि भगवान मैंने जितने रिश्तेदार जोड़े हैं, ऐसे ही आप लोगों को जो जैनी हैं, कम से कम साल में एक बार, जितने बार तुम अपने घर में शादी विवाह में सब रिश्तेदारों को बुलाते, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, वो आप करें। लेकिन साल में एक बार किसी ना किसी बहाने से सारे रिश्तेदारों को भगवान के दरवाजे जरूर बुलाना चाहिए। और भगवान का शादी विवाह में बुलाओ, एक बार जरूर साल में एक बार सारे रिश्तेदार मिलकर के किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर एक पूजा रचाएं जिसमें सारे रिश्तेदार बैठे और अंत में अर्घ चढ़ाते हुए कहें, भगवान मैंने ये जो ब्याई जी बनाए हैं ना, समधी बनाए हैं ना, कुंवर साहब बनाए हैं ना, ये मात मैंने संसारी नहीं बढ़ाया है, देखा मैंने आपके भक्त बनाए हैं, सब लोग अर्घ चढ़ा रहे हैं आपके लिए। एक बार करना, पूरे रिश्तेदारों को एक बार जरूर करना। हर जैनी के ये भारत में नियम हो जाए कि साल भर में एक बार हम धर्म के नाम से इकट्ठे होंगे। इसी परंपरा को चलाने के लिए मैंने असीमकालीन भक्तांबर चलाया है।
असीमकालीन भक्तांबर जो मैंने सब क्षेत्रों पे इसलिए चलाया कि तुम साल में एक बार अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ इस बहाने आकर के और भगवान को भी दिखाओ, भगवान इस संसार ही नहीं है, इतना बड़ा मेरा परिवार आपका भक्त भी है और हमने भक्त बनाए हैं। रिश्तेदार नहीं होते तो मैं अकेला आता, आज इतनों को लेके आए। हर व्यक्ति को ये नियम करना है। असीमकालीन भक्तांबर इसलिए मैंने साल भर में एक बार रखा। और सुना है यहाँ की टीकमगढ़ वाले, नंदीश्वर कॉलोनी वाले भी यह कार्य करने जा रहे हैं कि हम साल भर में जिस मंदिर में आप सूर्य मंत्र दे रहे हैं उस मंदिर में साल भर में एक बार आदिनाथ भक्तांबर विधान हर जैनी करेगा, टीकमगढ़ का, पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ। ये बहुत बड़ी परंपरा तो मैं देके जा रहा हूं। यदि ये आपने कर लिया तो आपने संसार नहीं बढ़ाया है, आपने उसके साथ धर्म बढ़ाया है। तो संसार के कर्म पर धर्म का अछार डाल देने से वो लगने लग जाता है कि कर्म नहीं, ये भी धर्म ही है। तो कर्म को धर्म का रूप देने के लिए ये परंपराएं हमने बनाई थी और हमने सोचा भी था। और टीकमगढ़ में यदि ये होता है कि 365 घर ऐसे हो जाए, कम से कम 3000 3,500 घर है, ये तो 300 ही घर है। मेरा तो भाव है कि जितने घर हैं 35,000 3,500 घर हैं, प्रत्येक घर साल में एक बार अपने आराध्य मंदिर में एक विधान पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ करें। और यहां नहीं कर सकते, तीर्थ क्षेत्रों के लिए हमने ये व्यवस्था बनाई, तीर्थ में एक बार। ये तो हर साल की बात मैंने कही, फर्स्ट एंड फर्स्ट। यदि ये न कर पाओ, यदि ये न कर पाओ तो एक तो मैं अपने भक्तों को उपदेश ही नहीं आदेश देने की बात कह सकता हूं कि मरने के पहले एक जरूर विधान करना जिसमें जितने रिश्तेदार हैं उन सबको बुलाना। एक बार तुमने सब रिश्तेदारों को बार बार बुलाया होगा और जो नहीं आए होंगे उनको उल्हायना भी दिया होगा, उनको कहा भी होगा कि भाई आप नहीं आए, आपने बुराई भी मानी होगी, साहब नहीं आओगे तो बुरा मान जाएंगे। एक बार जिंदगी में मरने के पहले हर व्यक्ति को, प्रत्येक रिश्तेदार को बुलाना है। कोई रिश्तेदार आने को मना करे कि साहब मेरे पास टाइम है, मैं विधान में नहीं आ पाऊंगा, तो उनसे कहना यदि घर में शादी विवाह होता तो आते, बोले उसमें तो आते, तो उसमें मत आना, इसमें जरूर आना। और कोई ये कहे कि नहीं साहब मैं शादी विवाह भी होती तो नहीं आ पाता, तो फिर अंतिम एक शस्त्र अपनाना ना अपने रिश्तेदार को, यदि मैं मर जाऊं फिर तो बैठने आओगे, तो वो कहेगा फिर तो आना ही पड़ेगा। हाँ, रिश्तेदारों का और किसी में आया नहीं, मरने के बाद जरूर आता है। तो तुम कह देना भैया मेरे मरने पर भली बैठने नहीं आना, लेकिन एक बार मेरे भगवान के सामने विधान में आ जाओ, भगवान के सामने मेरी इज्जत रह जाएगी, लाज रह जाएगी, भगवान का गर्दन ऊंची उठा के मरूंगा कि मैंने रिश्तेदार जो बनाए हैं मात्र रिश्तेदार नहीं बनाए, मैंने आपके भक्त भी बनाए हैं। इसलिए जिंदगी में एक बार सब रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को बुलाओ, एक बार भगवान के सामने खड़ा करो, एक विधान के बहाने किसी तीर्थ क्षेत्र में खड़ा कर दो, किसी मंदिर में खड़ा कर दो, लेकिन एक बार पूरे मैं रिश्तेदारों के भगवान के सामने नमोस्तु करो, एक साथ नमोस्तु करो मैं रिश्तेदारों को, एक अर्घ चढ़ाओ मैं रिश्तेदारों के। एक आपके शादी ब्याह आदि में जो निकासी होती है मंदिर की, क्यों, क्या मतलब है इसमें? यही बताना है भगवान मैं संसार बसाने नहीं जा रहा हूं, मैं 1 से 2 आपके भक्त बनने जा रहा हूं, आपकी सौगंध लेके जा रहा हूं, आपका दर्शन करके जा रहा हूं। और लौटने के बाद भी मंदिर जाने का रस्म है जैनियों के, है कि नहीं? मैं यूं बोल तो नहीं रहा हूं। शादी के बाद दोनों जोड़े मंदिर क्यों जाते हैं? कुछ नहीं बंधु, प्रभु से ये दिखाना, प्रभु मैंने विवाह किया है, मां संसारी नहीं बढ़ाया है, लो ये दोनों भक्त आपके चरणों के सेवक बनने आए हैं, आपके भक्त भी हम बन रहे हैं, इसलिए मंदिर जाने की रस्म पूरी होती है। तो ये चीज जो आज वहाँ ज्ञानंद जी गदिया के संबंध में वहाँ परिवार में कहा,
तो यही संस्कार हमने अपने भक्तों को दिए हैं कि वे साल भर में एक बार 3 क्षेत्रों पर भक्तांबर आदि विधान के माध्यम से जाकर के अपने कर्म पर धर्म का अछार डालते हैं और कर्म को धर्म का रूप दे देते हैं। और महाराज श्री ने कहा ये तीर्थों पर व्यवस्था है। महाराज श्री जिस मंदिर की प्रतिमा को आपके मुखारविंद से सूर्य मंत्र मिल जाता है वो तीर्थ बन जाता है, और हमारी नंदीश्वर कॉलोनी का मंदिर भी तीर्थ बनने वाला है। कल महाराज श्री के हस्तकमलों से दीक्षा कल्याणक के दिन दीक्षा संपन्न होगी, और नंदीश्वर कॉलोनी के जिन मंदिर के लिए भी टीकमगढ़ समाज के लिए महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद है, और एक ही घोषणा में हमारे पास लगभग 125 नाम प्राप्त हो चुके हैं। अब कुछ ही नाम शेष बचे हैं। आप देख लें, यदि आपको अपने पुण्य परिवार का पुण्य जगाना हो तो मात्र एक बार, जब तक आपका जीवन है, आगे आने वाली पीढ़ी है, मात्र एक बार आपको 51,000 रुपए की राशि देनी है, और असीमकालीन भक्तांबर विधान में 1 वर्ष में एक बार आपके परिवार को विधान करने का मौका मिलेगा। जिज्ञासा करेंगी ब्रह्मचारी सुनीता दीदी जी, और इसके बाद तैयार रहें डॉक्टर PN जैन साहब, मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। पूज्य मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रकाल कोटिसा नमोस्तु। पूज्य गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री जी, ये टीकमगढ़ की किसी भाई की ये पंक्ति है आपके ऊपर से। सरल स्वभावी भोली सूरत, लगते हो आप भगवान की मूरत, अवगुण नहीं गुण की खान हो आप, इसीलिए मुनि पुंगव सबको लगते हो आप महान, इसीलिए मुनि पुंगव सबको लगते हो आप महान। महाराज श्री जी, मेरी एक जिज्ञासा है, आपके श्री मुख से अनेकों बार सुनी है, चतुर्थ काल में जो कर्म बड़ी बड़ी कठिन तपस्या करने से नहीं कटते हैं, वो कर्म पंचम काल में छोटी सी तपस्या करने से कट जाते हैं। उसी प्रकार महाराज श्री जी, क्या चतुर्थ काल में जो पाप कर्मों का बंध होता है वह अल्प होता होगा, और पंचम काल में जो पाप कर्मों का बंध होता है वह अधिक मात्रा में होता होगा, और उसका फल भी अधिक मिलता होगा? मुनिश्री जी, नहीं, ऐसा नहीं है। पुण्य और कार्यों में इसलिए कहा गया है क्योंकि वो असमर्थ है, कुछ नहीं जानता है, अंधा होकर के भी सही रास्ते पर चल रहा है, प्रशंसनीय है। एक आंखों वाला सही रास्ते पर चल रहा है और एक अंधा चल रहा है, तो अंधा प्रशंसनीय है क्योंकि वो नेत्रहीन होकर के भी चल रहा है। एक असमर्थ व्यक्ति पैरों से विकलांग है, वो पहाड़ पर चल रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, और एक सही सलामत पैरों वाला कर रहा है, तो वो जो पैरों से विकलांग है वो प्रशंसनीय है। आज कलयुग के अंदर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, भौतिकता चरम सीमा पर है, नास्तिकता की तरफ बढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति धर्मात्मा आस्था का दीपक लेकर किसी पूज्य की देहली की तरफ बढ़ रहा हो तो वह बहुत प्रशंसनीय है। चारों तरफ से हवाएं चल रही है, फिर भी वो दीपक को लेके जा रहा है, फिर भी उसकी आशा बंधी हुई है। तो आज इस कलयुग में अदृश्य शक्तियों के प्रति थोड़ा भी समर्पण होता है तो वह अधिक प्रशंसनीय होता है, उसको पुण्यबंध ज्यादा होता है। चतुर्थ आदि काल में तो समर्थ थे, शक्ति थी, नेत्र थे, निर्देशक थे, फिर यदि कोई सही रास्ते पर चल जाए इस अपेक्षा। अशुभ कर्मों के संबंध में ऐसा नहीं है, क्योंकि अशुभ कर्म व्यक्ति असमर्थ होकर, मजबूर होकर, अज्ञानी होकर कर रहा है, इसलिए अशुभ कर्मों में पंचम काल में स्थिति कम बनती है, कम बनता है, अधिक तब वो छठे नरक तक ही जाता है, चौथे काल में पंच सप्तम नरक तक जाता है। लेकिन चौथे काल में पुण्य भी मोक्ष तक उसको ले जाता है। आज पंचम काल का पुण्य मात्र 16वें स्वर्ग तक ले जाता है। ये जो प्रशंसा की गई है उसकी समर्थ कम है और कार्य ज्यादा कर रहा है, इसके लिए उसको पुरस्कृत किया गया है।
बाकी पूर्ण तुलना करें तो चौथे काल में सतयुग में और कलयुग में भारी अंतर है। नमस्ते। जिज्ञासा करें डॉक्टर पीएन जैन साहब, मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इन्होंने अभी भक्तांबर असीमकालीन भक्तांबर विधान में भी अपनी स्वीकृति दी है। और इसके बाद तैयार हैं श्रीमान अशोक जी जैन, स्टेशन अधीक्षक गोधरा गुजरात। नमोस्तु 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 भगवान छुल्लक जी महाराज, गंभीर सागर जी महाराज को मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, अभी जिस तरह से जैन इंटेलिजेंशिया बढ़ रहा है और हम सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ जैन समाज है, 1000 करीब लोग विदेशों में चले जाते हैं बड़े बड़े जो काम करने के लिए, 1000 करीब डॉक्टर बन जाते हैं एवरी ईयर, और बहुत सारे जो है टॉप के जो पोस्टों पे करीब 30 सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं। तो मैंने देखा कि ऐसी सभाओं में वो कमी आते हैं और उनके बच्चे भी 1-2 ही होते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन भी कम होती है। जो लीडर्स हैं या जो सबसे धनवान व्यक्ति हैं, जो सबसे हाई इंटेलिजेंस या बुद्धि के लेवल पे वो सबसे ऊपर है। और आप जो है जो अभी मंदिर बन रहे हैं, हमारे नए नए रिसर्जेंस हो रहा है इन सब कार्यों का, और तेज़ी से जैन धर्म का विकास हो रहा है। और तो कुछ लोगों को ये शक होता है कि इन जैन धर्म के 200 करोड़ रुपए के मंदिर जो बनेंगे उनको कौन देख पाएगा बाद में। पॉपुलेशन हमारी, हम इतने कमज़ोर हो रहे हैं, और जो बहुतायत जो हिंदू समाज है, दूसरा समाज बड़ा समाज है, वो उनको हर तीर्थ क्षेत्र को पकड़ता जा रहा है, तो उसको कैसे कौन देखेगा इनको, ये थोड़ा सोचना पड़ता है। मैं 2 बातों से इसका जवाब देना चाहूँगा। आपको संसार अवस्था में आप मकान बनाते हैं, बहुत कमा के रखते हैं, आप ये सोचते भी नहीं हैं कि कल बेटा इसको भोग पाएगा कि नहीं भोग पाएगा, फिर भी आप बना करके छोड़ के जाते हैं। वहाँ आप क्यों नहीं सोचते हैं कि मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, इतना व्यापार बढ़ा लिया, पता नहीं बेटा इसको चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। एक ही बेटा है, वो इतने व्यापार कैसे चला पाएगा, क्या चला पाएगा, ये सोच नहीं पाते। धीरूभाई अंबानी जब जाने लगे तो 6 महीने पहले उनके पास एक कोई इंटरव्यू लेने गया पत्रकार। उन्होंने कहा, अंबानी जी आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आप इस अवस्था में लॉन्च कर रहे हैं और आपके कोई व्यापार की कमी नहीं है, आपने कोई व्यापार की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, और आप जिसको लॉन्च कर रहे हैं क्या इसको पूरा कर पाओगे और इसका भविष्य क्या होगा। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कितना धन कमा के क्या करूंगा, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कब मर जाऊंगा, मैंने तो सोचा है आज जिंदा हूं तो कुछ कर लूं, आज जिंदा हूं तो कर लूं। मैंने तो करने का सोचा है, मैंने ये नहीं सोचा कि कब क्या होगा। यदि ये बात तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो कितनी निराशा सारी दुनिया में हो जाएगी। आज मैं इतना सब कमा रहा हूं, पता नहीं कल सुबह होगा कि नहीं होगा, कल सुबह मर गया तो। यदि ये निराश बुद्धि आ जाए, संसार का विकास रुक जाएगा, हर व्यक्ति हाथ पे हाथ रखेगा, कल का क्या भरोसा। और होता है ऐसा है, आशा पर आसमान टिका हुआ है। मंदिर की एक प्रशस्ति मैंने पढ़ी कहीं, उसके ऊपर सूर्य और चंद्रमा बने हुए थे। मैंने सोचा सूर्य चंद्रमा क्यों बनाए गए। बाद में पता चला कि भक्त ने ये भावना भाई है, मेरा मंदिर बनाया हुआ कब तक जीवित रहेगा, जब तक आकाश में सूरज चांद रहेगा। लेकिन सूरज चांद तक मंदिर रहने वाला नहीं, मंदिर तो पुद्गल है, 100, 200, 500 साल बाद गिरेगा, गिरेगा, नियम से है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये मंदिर रहेगा, वो रह ही नहीं सकता, उसको मालूम है। लेकिन उसने भावना यही भाई है कि मेरी तो भावना है कि जब तक सूरज तब तक। तो इसी प्रकार से धर्म पर हमें ये नहीं देखा जाता है कल क्या होगा, ये देखा जाता है आज देखो क्या हो रहा है, इस पंडाल में देखो, टीकमगढ़ में देखो। आज का आनंद क्यों खोएं। आज जो मंदिर बनाने वाले ने पुण्य लिया है, इस पुण्य से वंचित क्यों रहे। हम कहते कल ये मंदिर नहीं रहे तो ना रहे,
लेकिन जिन्होंने मंदिर बनाने का भाव बन गया उनका पुण्य का खाता तो भर गया। हम कोई भी कार्य करते हैं तो भविष्य के लिए नहीं करते हैं, वर्तमान के लिए करते हैं, भविष्य की इबारत खड़ा कर देते हैं। आपके गृहस्थ अवस्था में संसार के कार्यों में ये सोचना चाहिए, इतना व्यापार कर रहे हैं कौन होगा, इतना धंधा कर रहे हैं, कल के दिन दोनों भाई लड़ बैठेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। आप लोग जितना धन जोड़ते हैं, बड़े आदमी होते हैं, उनके बेटे जब बाप मर जाता है ना तो उनके बेटे एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते। आपको मालूम है दो बड़े श्रेष्ठ जिनका नाम मैंने अभी लिया, उनके दोनों बच्चों में किसके कारण से विवाद हुआ था? धन के कारण। दो भाई अलग होते हैं उन आदमियों के, गरीबों के नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे दोनों भाई जिंदगी भर मिलकर रहते हैं। लेकिन जो बाप बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के जाता है, उस संपत्ति के कारण दो भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग अभी कमाना नहीं छोड़ रहे। तो आप लोगों का जैसा आशा पर आसमान टिका है, मेरा भी आसमान टिका है कि मैं जिस मंदिर में सूर्य मन दे रहा हूं, ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक आकाश में सूरज चांद रहेगा, भगवान रहेगा, भगवान का नाम लेने वाला रहेगा। अब कल भूकंप आ जाए तो वो मुझे पता नहीं है, कल भूकंप आ जाए वो पता नहीं है। आप लोग कल की चिंता करके जिंदा है। रिजर्वेशन किस लिए कराया आपने? कहीं जाना है तो रिटर्न रिजर्वेशन, क्या गारंटी है कि तुम रिटर्न आओगे? कोई गारंटी नहीं है। फिर भी रिटर्न रिजर्वेशन क्यों करा के रखते हो? यही भावना करके रखते हो कि मैं लौट के आऊंगा। गाड़ी में बैठते ही मैं फोन कर देते हो कि मैं इतनी देर में लौट के आ जाऊंगा। वहां फोन करते हो मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। क्या आपने सोचा कि रास्ते में पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे? ये सोचा भी नहीं, ये विचार भी नहीं आया और एक्सीडेंट हो भी जाते, नहीं पहुंच पाते। लेकिन विचार नहीं करते। विचार तो यही करते हैं मैं चल चुका हूं तो पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। यह पॉजिटिव सोच रखेंगे तभी हम इस धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे, अन्यथा ये निराशा होगी, न तुम्हारा संसार चलेगा और न हमारा परमार्थ चलेगा। जय हो जय हो जय हो। जिज्ञासा करें श्रीमान अशोक जी जैन, स्टेशन अधीक्षक गोधरा गुजरात, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री अब्दुल गफ्फार भाई, नगर पालिका अध्यक्ष, जो कि आज अपने सभी पार्षदों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो अपनी जिज्ञासा इसके बाद रखेंगे। मेरे आराध्य गुरुवर को कोटि कोटि नमस्तु। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, इस जगत के समस्त जीवों की तरफ से कोटि कोटि नमन महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम धर्म में व्रतों का पालन तो करते हैं, पर कितना ही मतलब संकल्प ले लें, कुछ भी कर लें, फिर भी अतिचार लग ही जाता है। तो संकल्प मतलब पूरा रहे, संकल्प में व्रतों में अतिचार ना लगे, संकल्प टूटे नहीं, इसके लिए क्या करें महाराज श्री? दृढ़ता, रुचि, हानि और लाभ। जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है, उसका मन भी नहीं होता है तब भी वो करता है, क्योंकि वो उसको करना पड़ता है। कर्तव्य रूप मानना, ड्यूटी इज ड्यूटी। कभी कभी कोई दोष भी लगे तो ड्यूटी मान के करना चाहिए कि हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी पे आपका मन नहीं है, आपको थोड़ा हल्का सा फीवर भी है, फिर भी आप ड्यूटी पे जाना मन बनाएंगे छुट्टी लेने की अपेक्षा, क्योंकि छुट्टी लेने से तुम्हें हानि दिख रही है और ड्यूटी पे जाने से फायदा दिख रहा है। और आपको तबीयत ठीक नहीं, आप थोड़ा सा मन भी नहीं है आपका कि आज ड्यूटी पे जाऊं, फिर भी आप जाते हो। छुट्टी क्यों नहीं ले लेते हो? क्योंकि आपको दिख रहा है कि छुट्टी लेने में नुकसान कितना है और ड्यूटी में जाने में कितना नुकसान है, तो मन नहीं होते हुए भी ड्यूटी पे जाते हो। बस ऐसा ही यदि रुचि इसमें जाग जाए कि व्रत यदि मैंने नहीं पाला तो हानि कितनी है और पाला तो लाभ कितना है, तो फिर कोई अतिचार नहीं लगेगा, व्रत पल जाएगा। अब जिज्ञासा करेंगे, हमारे बीच में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान अब्दुल गफ्फार भाई जी उपस्थित हैं, वो अपनी जिज्ञासा रखेंगे। उन्हीं के साथ बहुत सारे आज पार्षद महोदय हमारे यहाँ के उपस्थित हैं।
अनीस खान जी, राम कुमार यादव जी, देवीलाल जी, करीर खान जी, रमा शंकर नायक जी, शाहिद खान जी, सुभाष राठौर जी, शिभा पाठक जी, श्री अभिषेक खरे जी, रानू जी, जाहिद भैया, संजू झा जी, श्री अंशुल जी जैन, मोना और गोविंद प्रजापति जी और भाई राजीव वर्धमान जी। महाराज श्री ये सभी पार्षद एक दिन और आए थे और कह रहे थे कि अभी तो हमने इन चमत्कारी संत का नाम सुना था, आज साक्षात करके धन्य हुए हैं। ऐसे हम सभी पार्षदों की भावना थी। जिज्ञासा रखें भाई अब्दुल गफ्फार भाई जी, नगर पालिका अध्यक्ष, और इन्होंने पंच कल्याणक बहुत सेवाएं महाराज श्री नगर पालिका अध्यक्ष जी ने शुरू से दी हैं। अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। सभी शहरवासियों को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मेरा प्रयास है और मेरा एक शहर टीकमगढ़ एक छोटा सा शहर है और यहाँ पर जो भाईचारा है इसी तरह से भाईचारा पूरे हम विश्व में चाहते हैं। ये हमारे टीकमगढ़ वासियों की तरफ से, मैं टीकमगढ़ वासियों की तरफ से आप तक शब्द पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से माहौल हमारे शहर टीकमगढ़ का है इसी तरह से पूरे विश्व में चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद से। बहुत अच्छा है, हम प्रेरणा भी यही देते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि सब लोग में सांप्रदायिक सौहार्द जो है वह प्रशंसनीय है और वह सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी मिसाल मैं देख रहा हूँ कि सभी पार्षदों ने जब यहाँ ये पंच कल्याणक महोत्सव था और नंदीश्वर मंदिर का, तो सभी पार्षदों ने अपने पार विचार किया कि हम इतना बड़ा आयोजन यहाँ हो रहा है तो हम टीकमगढ़ के सभी कार्यों को रोक करके सभी पार्षद नंदीश्वर कॉलोनी और डोंगा कॉलोनी में काम करेंगे, ऐसा हमें बताया गया। तो यही अपने आप में बहुत बड़ा सहयोग कहलाता है। रोटी सब अपनी अपनी खाते हैं, लेकिन भावनाओं से यदि सारे जगत को एक मान के करते हैं तो भारत में एक देश ही तो ऐसा है जो वसुदेव कुटुंबकम कहता है। सारी पृथ्वी पर रहने वाले हमारे कुटुंबी हैं। यही हम साधु संतों ने आप लोगों को सबको शिक्षाएं देते हैं कि अपन को एक ऐसे रूप में रहना है जैसे हम घर के बाहर निकलें तो घर ही हमारा परिवार नहीं है, मोहल्ला हमारा परिवार है। जब मोहल्ले से बाहर निकलें तो नगर हमारा परिवार है, नगर से बाहर निकलें तो जिला हमारा परिवार है, जिला से बाहर निकलें तो प्रांत हमारा परिवार है, प्रांत से बाहर निकलें तो भारत हमारा परिवार है और भारत से बाहर निकलें तो विश्व हमारा परिवार है। यही सबसे बड़ा नारा है और यही सबके लिए आशीर्वाद। गुरुजी एक आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हमारे शहर टीकमगढ़ में एक बाईपास रोड बना हुआ है, उसको हम आपके नाम पे वो तो काम करता हूँ, नाम तुम्हारे हवाले करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नगर पालिका अध्यक्ष, सभी पार्षद और यहाँ उपस्थित सभी जनता की यही भावना है कि उसका नाम पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के ऊपर होगा। और महाराज श्री कहते हैं कि जहां पर स्थान बैठने के लिए ना बचे और भोजनशाला में भोजन कम पड़ जाए, समझ लेना वो कार्यक्रम सफल है। आज जन्म कल्याणक के दिन सुबह पांडाल में खड़े होने के लिए भी स्थान नहीं था, दोनों तरफ का पूरा पांडाल भरा हुआ था। इससे पता चलता है कि टीकमगढ़ का पंच कल्याणक सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक हुआ है। और अभी तो आगे और कुछ इतिहास रचने वाले हैं। जिज्ञासा करेंगे पंडित पीयूष जैन शास्त्री टीकमगढ़, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें ज्ञान चंद्र जी जैन पठावाले। शीघ्रता से माइक ले लें और अपनी जिज्ञासा रखें। सभी पार्षद लोग आशीर्वाद लें। हाँ करें चल। पूज्य पिता तुल्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य भगवान कुंद कुंद प्रणीत ग्रंथ पंचास्ति गाय गाथा क्रमांक 111। आचार्य भगवान कहते हैं कि वनस्पति का है, वनस्पति का नहीं, अग्नि का है जीव और वायु का एक जीव, ये दोनों को उन्होंने 30 जीवों में लिया है। और 30 जीव की तो परिभाषा होती है 2 इंद्रियादयस त्रसा,
अर्थात 2 इंद्रिय आदि जीवों को त्रस कहते हैं। और स्थावर जीव तो ये 5 प्रकार के होते हैं, तो फिर उन्होंने किस अपेक्षा से इनको त्रस कहा है, ये समाधान कीजिए। शब्दों के 2 अर्थ होते हैं, एक व्युत्पत्ति परक और एक रूढ़िगत। त्रस शब्द जो है 2 इंद्रियों से कहना, ये रूढ़ी है, ये संज्ञा है। और व्युत्पत्ति परक अर्थ है त्रसंति इति त्रसः, जो स्थान से स्थानांतरित होते हैं, जो अपनी मूल काया में वृद्धि करते हैं, वो त्रस कहलाते हैं। तो वायु काय हमेशा बहते रहते हैं, चलते फिरते नजर आते हैं, इसलिए व्युत्पत्ति परक जो अर्थ है त्रस शब्द की, जो शब्द को उसमें परिभाषा है, वह चलने फिरने वालों के लिए कहा गया। तो वायु काय को व्युत्पत्ति परक अर्थ में उनको त्रस रूप में लिया गया। अग्नि काय भी अंगुल की असंख्यात्म भाग प्रमाण उनकी अवगाहना है, फिर भी वो जो लौ निकलती है, जहाँ बाती है वहीं नहीं, लौ निकल करके कितनी लंबी बड़ी हो जाती है, और आग लग जाए तो कितनी लपटें उसकी निकलती हैं। इसलिए उस अग्नि का अपना मूल स्थान छोड़ करके भी वृद्धि को प्राप्त होती है, इस अपेक्षा से उसको त्रस कहा, ना कि रूढ़िगत अर्थ नहीं है, सैद्धांतिक अर्थ नहीं है, ये शब्दार्थ है। आपने ये भी पढ़ा होगा स्वाध्याय में कि किसी भी वस्तु का हो पहले शब्दार्थ, फिर आगमार्थ, नयार्थ, मतार्थ, फिर भावार्थ। तो पहले शब्दार्थ का जब हम जाएंगे तो कुंद स्वामी की बात शब्दार्थ की अपेक्षा से ठीक है। जिज्ञासा रखें श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन पठावाले, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अनीश जी जैन शास्त्री प्राचार्य साढ़ूमल। और आज भगवान का तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म हुआ, इस उपलक्ष्य में महाराजा नाभी राय ने अपनी ओर से छत्र हेतु 3 किलो चांदी दान में दी है। महाराज जी जहां पहुंच जाते हैं, लोग शक्ति से बढ़ चढ़ करके दान देते हैं। आज जिनके घर पर महाराज श्री की आहारचर्या हुई, ऐसे बड़कुल परिवार सुधीर संघर्ष बड़कुल परिवार ने जहां अभी संत भवन में महाराज श्री रुके हैं, उसको पुनर्निर्माण करा करके संत सुधा सागर संत भवन का यहाँ पर निर्माण उन परिवार के माध्यम से कराया जाएगा। उन्होंने भी ये भावना भाई है। और 1 किलो चांदी बबलू जी जैन परिवार की ओर से। जिज्ञासा रखें ज्ञानचंद्र जी जैन पठावाले, इसके बाद तैयार रहें अनीश जैन शास्त्री। हे गुरुदेव, पठा परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चोलक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, सामान्यतः मंदिरों में अरहंत प्रतिमा विराजमान की जाती है और तीर्थंकर भगवान अरहंत अवस्था तक 4 ही कल्याणक होते हैं, उनका निर्वाण कल्याणक अभी शेष है, जबकि प्रतिष्ठा के समय 5 कल्याणकों की आवृत्ति होती है। निर्वाण कल्याणक करने के बाद सभी प्रतिमाएं सिद्ध परमेष्ठी की होनी चाहिए, फिर अरहंत परमेष्ठी के रूप में कैसे विराजमान करते हैं। नमोस्तु भगवान। अब प्रतिष्ठा की विधि तुम्हें कब से आने लगी? प्रतिष्ठा विधि तो हमने 5 कल्याणक किए ही नहीं है, 5 कल्याणक हमने दिखाए जरूर हैं। चलो अभी मैं इनके 4 कल्याणक करता हूं। अब आप बताओ, आज जो अरहंत बने हैं इनका कभी ना कभी मोक्ष होगा कि नहीं होगा? कौन प्रश्न कर रहा था? होगा 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 कि नहीं? जी है। तो अब इस मूर्ति का मोक्ष कल्याणक कब कराएंगे? जो ही तो तुम कराओगे कि तुम्हारे पोते कराएंगे? नहीं नहीं, कि पड़ पोते कराएंगे? कब होगा इनका मोक्ष कल्याणक? जब होगा जब खंडित हो जाएगी तब। तो इस प्रकार का, क्योंकि अरहंत जो बने वो सिद्ध जरूर बनते हैं, ये सिद्धांत का लोप न हो जाए इसलिए मोक्ष कल्याणक बनाया जाता है। मूर्ति में हम मोक्ष कल्याणक की स्थापना नहीं करते, हम सिद्धों की स्थापना नहीं करते, मात्र आरोपण करते हैं कि इनका मोक्ष होगा। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम कि हम मोक्ष कल्याणक करते हैं? हम करते ही नहीं। महाराज आपको दिखाते तो हैं, आपको इसलिए दिखा देते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि मोक्ष जाने के सिद्धांत का लोप हो जाए। इसलिए मोक्ष कल्याणक का कोई भी ऐसी मूर्ति में अरहंत भगवान की स्थापना होती है, लेकिन मोक्ष कल्याणक दिखाना जरूरी है जिससे सिद्धांत का मार्ग का लोप न हो जाए।
ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें नमस्ते श्री होगा, नमस्ते होगा। अनीश जैन शास्त्री प्राचार्य साढ़ूमल, और इसके बाद तैयार रहें कपिल जैल जिला पंचायत टीकमगढ़। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर परिवार एवं समस्त स्नातक परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक श्री महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा है कि काल द्रव्य से आलोक आकाश में परिवर्तन कैसे होता है, कृपया दृष्टांत देकर जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आपके पैर में कांटा लग जाए तो आंख में आंसू क्यों आ जाता है? कांटा कहाँ लगा है? पैर में महाराज जी। फिर आंसू कहाँ आ गया? आंख में। क्यों? क्योंकि आत्मा अखंड है। इसी प्रकार आकाश द्रव्य अखंड होने से यहाँ में जो काल द्रव्य है, यहाँ जो परिवर्तन होता है वह सारे अलोकाकाश में हो जाता है अखंडता के कारण से। नमोस्तु महाराज। जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे आपने किसी जीव को पैर से मर गया, लेकिन तो कर्म का बंध पूरी आत्मा में होगा कि पैर में? पूरी आत्मा में। पूरी आत्मा। क्यों? पैर से तो हिंसा हुई है तो पैर को ही बंद होना चाहिए। नहीं, चूंकि आत्मा अखंड है इसलिए लोकाकाश और लोकाकाश तुम्हारे व्यवहार में भेद है, आकाश में भेद नहीं है। आकाश तो अखंड है और अखंड आकाश के किसी भी छोर में कोई भी परिवर्तन होता है वो संपूर्ण आकाश का परिवर्तन माना जाता है, ऐसा आगम ग्रंथों में दिया है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमान कपिल जी जैन जिला पंचायत टीकमगढ़। उसके बाद तैयार रहें सुदर्शन कुमार जैन मंत्री दिगंबर जैन समाज वासी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे भगवान, अर्थ बिना सब व्यर्थ है, इच्छाएं अनंत हैं, उसी प्रकार भावनाएं भी अनंत हैं। उनकी पूर्ति का प्रयास करते हैं, जितनी पूर्ति बन सकती है, जितना सामर्थ्य है उतना हम दान भी देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये टीस रह जाती है कि आज अर्थ होता तो हम भी ये कर लिए होते, अगर अर्थ होता तो उसकी सहायता कर दिए होते, उसको धनवान बना दिए होते, उसकी निर्धनता दूर करते थे। हे गुरुवर, समाधान करें, अर्थ बिना सब व्यर्थ है। पहली बात तो है कि आप सुबह के प्रवचन सुने इसी बात को लेकर के कि अपूर्ण संसार में हमेशा व्यक्ति अपूर्ण ही रहेगा, लेकिन पूर्णता का आनंद ले सकता है। अभी विस्तार से हम 2-3 दिन से प्रवचनों में यही ले रहे हैं। दूसरी बात है, काश तुम्हारे पास अर्थ होता तो आप भी मंदिर बना लेते, सौधर्मन बन जाते। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, ये बात आपने कही तो आपकी मैं कुंडली खोल दूं? जी महाराज। आपका पूरा चिट्ठा खोल दूं? जी महाराज। तो ले खोलिए। आपके पास बहुत सारा धन था, तब आपने ये नहीं कहा कि मेरे पास बहुत धन है मंदिर बना दूं, इसलिए धन रूठ करके चला गया और अब तुम्हें सब व्यर्थ हो गया। जितने गरीब हैं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पूर्व भाव का अमीर ना हो। ये लक्ष्मी का अभिशाप है गरीबों पर, क्योंकि जब इनके पास धन था तो धन से इन्होंने पाप किए, धन से इन्होंने अत्याचार किए, धन से इन्होंने दुनिया का शोषण किया, पैसे के बल पर दुनिया को पैरों से कुचल दिया। पैसा है, पैसों के बल पर दुनिया को दुख दिए, पैसों के बल पर उन्होंने अय्याशी की, पैरों के बल पर खूब अय्याशी करके बहुत पाप किए, धर्म किया ही नहीं। तो लक्ष्मी कहती है कि इस पापी के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए जब था तब तुमने उसको व्यर्थ किया, इसलिए आज कर्म ने तुम्हें ऐसा बना दिया। अर्थ नहीं है तो सब व्यर्थ है। पहले तुमने धन को व्यर्थ किया। जितने असमर्थ लोग हैं सब निश्चित समझना, यदि कोई भिखारी आपको कटोरा मांगते दिख जाए ना तो तुरंत समझ लेना ये पूर्व भाव में टाटा मुल्ला डाल मियां से कम नहीं था। लेकिन इसने उससे अत्याचार किए, दूसरों को दुख दिया। आज रावण को देख लीजिए, सोने की लंका थी, इतना धन दौलत था,
आज वो नरकों में पड़ा, एक एक दाने को तरस रहा है। किसका अभिशाप है? किसका अभिशाप? उसी लक्ष्मी का, उसी धन का। इसलिए तो मैं अमीर लोगों से कहता हूं कि अमीर लोगों, धन तुम्हें किसी पुण्य के बल पर मिला है, सारा धन पापों में खर्च मत करो, कुछ परोपकार में भी करो, तो अगले भाव में फिर धनी बने रहोगे। अन्यथा फिर वही कहना पड़ेगा, सारी दुनिया बोलियां लेगी और तुम कहोगे अर्थ के बिना सब व्यर्थ। जिज्ञासा करें आपके मुख से जो संदेश चाहता था सुदर्शन कुमार बस जी सभी को जैन प्राप्त हुआ। और नमोस्तु भगवान। श्रीमान सुदर्शन कुमार जी जैन, दिगंबर जैन समाज वासी के मंत्री। उसके बाद अंतिम जिज्ञासा रखेंगी रश्मि अनुपम जैन मोंगना। मेरी बांसी दिगंबर जैन समाज के जीवन दाता गुरुवर परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और मेरी समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, आज एक थोड़ी सी संख्या समझ में नहीं आ रही है कि एक समय बांसी नगर का ये था कि वहाँ से समाज भाग रही थी और समाज का लोप हो गया था, और आज वहाँ हजारों हजारों भक्त आके वहाँ एक श्रीफल चढ़ा के और अपनी भावनाएं पूरी कर रहे हैं। हमें तो जब पता पड़ता है जब वो वहाँ आभार व्यक्त करने आते हैं। तो ये कैसा चमत्कार है हे भगवान, ये कैसा अतिशय है, जरा आप इसको अपनी भाषा में समझाएं हम लोगों को। नमोस्तु गुरुवर। जब पेट की नाभि टल जाती है ना, खराबी हो जाती है, तो ककड़ी का बीज भी नहीं पचता है, और नाभि ठीक हो जाए तो कंकड़ पत्थर भी पच जाते हैं। यही आपकी बांसी का था कि वहाँ की नाभि बिगड़ी हुई थी, वहाँ की मूल भूमि का जो स्थान था वो सदोष था। वो स्थान सदोषता हट जाने से आज निर्दोष होने के वहाँ एक जिनालय बन गया। दूसरी बात, आप लोगों के बांसी की एक छोटी सी 7-8 घर की समाज ने 10-12 साल में इतनी मेहनत करके, पसीना करके, असमर्थ ने जो मंदिर बड़े बड़े अमीर लोग बनाते थे, जहाँ बहुत वो उन असमर्थ लोगों ने बना करके तैयार कर दिया। उस भावना का अतिशय है, चमत्कार। छोटी सी समाज ने इतना अच्छा विशाल मंदिर, टाइम लगा लेकिन इतनी अच्छा रूप प्रदान किया। जब कोई निर्दोष चीज बन जाती है, निर्दोषता आ जाती है, तो फिर उसके कहते हैं ना, कस्तूरी का विज्ञापन नहीं करना पड़ता, कस्तूरी को नहीं चिल्लाना पड़ता कस्तूरी ले लो, वो तो जहाँ से निकल जाती है उसकी गंध ही बता देती है ये कस्तूरी है। तो वही वासी का मंदिर एक कस्तूरी का रूप अपने आप निर्दोष बनने से लोगों का आकर्षण का केंद्र बन रहा है, श्रद्धा का केंद्र बन रहा है। बहुत अच्छा। नमोस्तु। महाराज श्री जहाँ पहुंच जाते हैं आप, वहाँ के जहाँ जहाँ की जिसकी नाभि खराब होती, महाराज जी का आशीर्वाद मिलता, सब ठीक हो जाती। टीकमगढ़ के भी कुछ जिनालय हैं जो चाह रहे हैं कि महाराज जी आपका आशीर्वाद, प्रेरणा हमारे मंदिर को मिले और हमारा मंदिर भी जैसा बांसी छोटे से गांव ने एक इतिहास रचा है, ऐसे हमारा टीकमगढ़ का मंदिर भी इतिहास रचे। अंतिम जिज्ञासा रखें रश्मि अनुपम जैन मोंगना, इसके बाद होगी महाआरती। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज श्री को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म सबसे प्राचीन एवं लोकप्रिय धर्म है, फिर भी जैन पॉपुलेशन 0.4% है। इसका क्या रीजन है? क्या इसका रीजन जैन धर्म की कठोरता है? यदि हाँ, तो क्या इसको सुगम या सरल बनाया जा सकता है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। कलयुग में वैचारिक क्रांति तो रहेगी, वैचारिक ऊंचाइयां तो रहेंगी, लेकिन आचार परक ऊंचाइयां नहीं छू सकते। जैन धर्म चूंकि आचार परक धर्म है, जो आचरण में कंप्रोमाइज नहीं करता, और उतना कठिन आचरण है जिसको दुनिया पालन नहीं कर सकती। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसने अपने आचरण में शिथिलता लाए बिना दुनिया में पहुंच गया हो।
और जैन धर्म ये कंप्रोमाइज न करता है, न कर रहा है, न करेगा, क्योंकि सत्य में कंप्रोमाइज करने से वो सत्य नहीं रह जाता। भले उसको मानने वाले कम हो जाएं, और कम तो क्या समाप्त भी हो जाएं, तो भी धर्म कहता है कि नहीं, धर्म ना मानने वाले रहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन धर्म को कमजोर करना वो धर्म ही नहीं रहेगा, वो अधर्म की संज्ञा में आ जाता है। इसलिए जैन दर्शन की जो आचार संहिता है वो त्रिकालिक है, टंकोत्कीर्ण है, वो काल के अनुसार नहीं मुड़ती है, उसी के अनुसार आप लोगों को मोड़ना पड़ेगा। सड़क के अनुसार गाड़ी मोड़ो, तुम्हारी गाड़ी के अनुसार सड़क मुड़ने वाली नहीं है। और इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में कल प्रातःकाल जन्म कल्याणक की पूजन आदि सारी क्रियाएं भैया जी के निर्देशन में होंगी, और दोपहर का समय एक विशेष होगा, क्योंकि महाराज श्री के कल कमलों से कल वृषभ देव को दीक्षा प्रदान की जाएगी। कल का वो दोपहर कालीन सत्र होगा, इसलिए सभी लोग समय का ध्यान रख के यहाँ उपस्थित होंगे। अब पूज्य गुरुदेव की महाआरती के पुण्यार्जक परिवार आगे आ जाएंगे, और सर्वप्रथम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की महाआरती हम सभी लोग करेंगे। सब हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी का और सभी पार्षदों का समिति स्वागत सम्मान करना चाहती है। आ जाएं कमेटी के लोग, नंदीश्वर कमेटी और पंचकल्याणक समिति आ जाएं और स्वागत करें। सभी पार्षद महोदय, नगर पालिका आरती के पुण्यार्जक आ जाएं। यहीं ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा, यहाँ रैंप से और यहाँ सामने आकर के आरती, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ। पुण्यार्जक के अलावा और कोई रैंप में न रहे। नंदीश्वर युवा मंडल पुण्यार्जक परिवार रैंप पर रहे, इसके अलावा कोई ना रहे। कल रैंप गड़बड़ हो गया था, बहुत सारी पब्लिक चढ़ गई थी। चलते हैं, की आरती करते हैं। मुकेश भैया इधर। हेलो हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो। बोली जगत पूजनी नामक श्रवण मुनि पुंगव से 108 सुधा सागर जी महाराज की। देखो कल आरती में 200-250 कार्यकर्ता मिलके इस पे नाचे थे, रैंप टूटा था, इसलिए आरती पुण्यार्जक के अलावा सब नीचे आ जाओ, सब नीचे उतार दो। मात आरती पुण्यार्जक ऊपर रहेंगे, बाकी सब नीचे आ जाएंगे। कार्यकर्ता पीछे मत जाओ, कोई भी रैंप पर आरती नहीं करेगा, ना उचक कूद करेगा। मात आरती करने वाले हैं पुण्यार्जक परिवार, बस दूसरा नहीं। सबको नीचे ले लो, बाकी के लोगों को। प्रिय संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज जी के, जगत पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के, शुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज के। चलते हैं, प्रभु की आरती करते हैं। पुण्यार्चक परिवार आनंद के साथ उल्लास के साथ आरती करेंगे। हो सुधा सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के, आज उतारो आरतियाँ। सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल की सजाए के, गुरु आज उतारे। जय हो, दोनों हाथ ऊंचे करके जय हो। रूप सिरी सिरी शांति देवी के, गर्भाभिषेक गुरु आए। ईश्वर महाराज नाम लियो है, सब जन मंगल गाय। गुरु जी
सब जन मंगल गाय। गृह त्यागी की वैरागी की, गृह त्यागी की वैरागी की रे, दीप सुमन का थाल हो गुरु आज उतारे आरतिया। दोनों हाथ ऊपर करके ताल पे ताल देते हुए हाँ। गुरु उपवास व्रतों की धारी, आत्म ब्रह्म बिहारी। खड़ग धार शिव पथ पर चल कर, शिथिलाचार निवार गुरु जी शिथिलाचार निवार। ऐसे ऋषि वर के, ऐसे मुनि वर के, ऐसे गुरु वर के करो आरती बारंबार हो गुरु आज उतारे आरतिया। दोनों हाथों को ऊपर करें, ताल पे ताल देते हुए जय हो गुरुदेव। गुरुमणि आज नयन से लख कर, अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके, फूला लगी समाया गुरु जी फूला लगी समाया। ऐसे ऋषि वर के, ऐसे गुरु वर के, ऐसे यति वर को करो वंदन बारंबार हो गुरु आज उतारे आरतिया। सुधा सागर की गुण आगर की, सुख मंगल दीप सजाए के गुरु आज उतारो आरतिया। सुधा सागर जी का हो, सुधा सागर जी का हो, सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ, जरा जोर से ताली बजाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। गुरुदेव को शीश झुकाओ, गुरुदेव को शीश झुकाओ, गुरुदेव की महिमा गाओ। सुधा सागर जी का हो, सुधा सागर जी का हो, सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। छोटू भाई चलिए मंच खाली करिए फटाफट। टोटल मंच खाली चाहिए मुझे, टोटल मंच खाली करिए। सभी लोग नीचे आ जाएं, फटाफट नीचे आ जाओ। पीछे से उतार, पीछे से नहीं, पीछे से वेदी के इधर से नहीं जाना कोई भी। सबको नीचे उतारो, इसके बाद आरती शुरू होगी। पहले सबको नीचे भेज दो फटाफट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808।
बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।